नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है खास महिला लीडर जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र से आती है, जनसुराज से जुड़ी हुई। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप रुपौली विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और जनसुराज का ये कार्यक्रम में आप पहुंची है, जहां अलग अलग जिलों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। 4 जिला जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के लोग यहां पर शामिल हुए हैं। आप भी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के रुपौली से आती है, आप भी आए हुए हैं। जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं। अगर महिला की हम बात करें तो महिलाएँ कम लीडरशिप में जुड़ी हुई रहती हैं। आप महिला होकर जुड़ी हैं, इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जनसुराज में क्या ऐसा अच्छा लगा जिनसे आप प्रेरित होकर जो है जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ आज जो पूर्व सांसद उदय सिंह के डेरा पे जो रखा गया है कार्यक्रम, पूरा प्रमंडलीय पूर्णिया प्रमंडल का कार्यक्रम रखा गया है जनसुराज का, वो क्योंकि सबसे पहली खुशी है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसी पार्टी में आज तक नहीं हो पाया है, कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मनोनीत किया गया है। पार्टी के सबसे बड़े लीडर, एक तरह से बड़े लीडर, हाँ, मनोनीत किया गया। और जनसुराज में हमको सबसे बेहतर लगा क्योंकि बिहार के ही लाल प्रशांत किशोर जी का जो सोच है आज के डेट में, कोई ऐसा जितना भी मतलब नेता आए, सब आए यूं ही चले गए। उनका मेन मकसद है कि हमको बिहार को बदलना है। बिहार में जो हो रहा है भ्रष्टाचार ये सब, और सबसे बड़ी बिहार की जो गरिमा की बात की जाए तो वो शिक्षा है। आज के डेट में यहाँ के बिहार के व्यक्ति तो शिक्षा ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन उनको वैसा बिजनेस नहीं मिल पा रहा है। मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो है फिर वही जो अनपढ़ लोग करते हैं वही मेन वही है कि बिहार में जो शिक्षा लेके बाहर मतलब मुंबई, कारखाना, पंजाब, लुधियाना खटने, हाँ, रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो बाहर खटने चले जाते हैं। पलायन जिसके कारण बढ़ते जा रहा है बिहार में, और बिहार को छोड़ के बाहर जा रहे हैं काम करने। तो उनका ये सोच है मेन कि 5 सूत्र पे वो अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। पहला है कि पलायन, बिहार के जो व्यक्ति हैं अपने घर परिवार को छोड़ के उनका भरण पोषण करने के लिए कि वो जाते हैं बाहर कमाने के लिए। तो वो उनका सोच है कि बिहार में ही ऐसा कोई उद्योग, कारखाना, लघु उद्योग होना चाहिए कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाए और यहाँ पे ही वो रोजगार करे और 10 से 15 हज़ार उनको बेसिक सैलरी मिल पाए और परिवार का अपने से मेंटेन कर पाए। और शिक्षा जो कि जिनके पास पैसा है, हम और आपके पास पैसा है तो हम अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे पा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में भेज पा रहे हैं। लघु मतलब सीमा के लोग जो हैं उनके पास वैसा कोई इनकम नहीं, सोर्स नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसका स्तर ज्यों का त्यों रह जाता है और अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं रोजगार के लिए। तो वो उनका सोच है कि यहाँ से जहाँ से जीरो मतलब 5 ईयर से लेके 15 साल तक सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल में हो, उनको शिक्षा स्तर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए सबसे बेहतर जो है, आज नीतीश कुमार चला रही है जीविका स्वयं सहायता समूह के तौर पे, कि महिलाओं को जो लोन दिया जाता है 1% कह के दिया जाता है, लेकिन अगर वो मंथली नहीं जमा कर पाती है 1% तो 2% उनसे ब्याज लिया जाता है हर मंथ। तो सालाना ईयरली हम जोड़े तो 24% ब्याज होता है उनका, जिसके कारण वो चाहती है कि हम जो लोन लिए हैं उससे कुछ करें, अपना उद्योग करें और आगे अपने परिवार को हम अच्छे से चला सकें। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता है, उल्टा होता है। यहाँ की ऋण वो तो ले लेती है और ऋण ग्रस्त हो जाती है, जहाँ की उनको ऋण लेके उद्योग करके आगे परिवार को अच्छे से बेहतर कर पाएँ, लेकिन वैसा नहीं तो देते ही सारा हाँ ग्रसित हो जाती है। और वही उनका सोच है कि अगर हम स्वयं सहायता समूह के तहत जीविका जो उपार्जन चल रहा है वो हम 4% सालाना पे दें, ताकि वो महिलाएं अपना उद्योग कर सके, जो भी हो लघु उद्योग छोटा मोटा करके अपना परिवार को अच्छे से घर बैठे काम रोजगार ले यही। और चौथा है कि जो 60 साल से वृद्ध हैं महिला पुरुष, उनको 2000 पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि 400 रुपया मिलता है मंथली। 400 रुपया में क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता है। और वही है कि उनका 2000 रुपया मासिक पेंशन मिलना चाहिए। और बहुत जगह झारखंड में मिल भी रहा है, जहाँ तक हो रहा है ज़्यादा, 400 से ज़्यादा। और लेकिन और 5वां है, किसान तो मेहनत करते हैं आज के डेट में, जो जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, किसान खेती है करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नकदी फसल उपजाते हैं, लेकिन उनका जो खर्च है वो मजदूर देते देते मजदूरी में चला जाता है। मनरेगा के तहत मतलब नहीं जुटा है, जिसके कारण जो है प्रशांत जी का कहना है कि मनरेगा से जोड़कर जो है, हाँ, उसको ये किया जाए किसान को नकदी, ताकि वो अच्छे से अपना इनकम कर पाए। यही सब उनका सोच है। और बिहार
बदलेगा जरूर उनका। वजह से आप जो है प्रेरित होकर पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप रुपौली में से हैं और रुपौली में जो है लगातार कई पार्टियां का जो है वहां पर जो है नेता रहे, चाहे कुछ अभी चूंकि निर्दलीय वहां पर विधायक हैं, वहीं पार्टी से भी कई लोग रहे हैं और दो बार अलग अलग पार्टियां निर्दलीय भी जीते हैं। सबसे मुख्य समस्या रुपौली का क्या है? सबसे मुख्य समाचार देखिए, आज तक कोई मतलब पार्टी से तो बहुत लोग आते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनका देखिए मेन एक मुद्दा और वैसा कोई ना भ्रष्टाचारी जो का त्यों रह गया, जो चीज़ होना चाहिए, और ज़मीन जगह में जो मोटेशन वगैरह होता है, सब चीज़ में हर चीज़ में यानी कि भ्रष्टाचारी ही है एक तरह से कहिए तो। पैसा ही लगता है, बिना पैसे का काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं नेता सब का ये दबाव नहीं हो पाता है। अगर वो अच्छे से करे तो भ्रष्टाचारी खत्म होगा, बिहार में ज़रूर होता, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया है। और इनका प्रशांत किशोर जी का हम इनसे जनसुराज में इसलिए जुड़े हैं, मेन मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में क्षेत्र में प्रत्याशी होंगे वो खुद पब्लिक तय करेगी कि कौन हमारे प्रत्याशी रहेंगे। अगर वो जीतते हैं, यानी संविधान में अलंकृत किया गया है, अगर वो हमारे लिए विधायक बन के आते हैं, सत्ता में आते हैं, अगर काम नहीं करते हैं तो पब्लिक उनको अगर 75% कर देती है हस्ताक्षरित कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे विधानसभा, तो उनको हटाया जा सकता है। ये अलंकृत हमारे संविधान में, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि ऐसा प्रशांत किशोर जी सोचे हैं कि बिहार को बदलने के लिए। और हमारा प्रयास है ही, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, और हम सब मिलकर एक दिन जरूर बिहार को बदलेंगे। बस प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आगे प्रयास मेरा जारी रहेगा और बिहार जरूर बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सन्नू कुमारी हुआ, मैं अनुमंडल सचिव रुपौली विधानसभा से। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट, हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।